शिफ्टिंग टेक में आपका स्वागत है और आज की खबरें सच में आग हैं। तो पहली बड़ी खबर, एप्पल का अगला मैकबुक RTX 4070 लेवल की परफॉर्मेंस देने वाला है। दूसरी बड़ी खबर, और ये इंडिया के लिए है। इंडिया में अब Wi-Fi 6E और Wi-Fi 7 आने वाले हैं। और सुनिए, 10,000 mAh बैटरी वाले फोन अब आ रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली खबर, एक ऐसा फोन जो एंड्रॉयड, लिनक्स और विंडोज तीनों एक साथ चलाएगा। तो चलिए इन्हीं खबरों को जरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के M5 Max पावर हाउस की, लैपटॉप परफॉर्मेंस का एक नया बेंचमार्क। खबरें ये हैं कि एप्पल अपने M5 Pro और M5 Max चिप्स को 28 जनवरी तक लॉन्च कर सकता है। तो परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। M5 Max का 40 कोर GPU Geekbench पर 2.5 लाख से ज्यादा का स्कोर कर रहा है। ये पहली बार है कि एप्पल का कोई GPU इस आंकड़े को पार कर पाया है। अब सीधे शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि M5 Max की ग्राफिक्स परफॉर्मेंस एनवीडिया के RTX 4077 लैपटॉप GPU के बराबर है। और कमाल की बात यह है कि एप्पल ये परफॉर्मेंस लगभग आधे GPU कोर के साथ हासिल कर रहा है। और CPU का क्या? सिंगल कोर स्कोर है लगभग 4500 और मल्टी कोर स्कोर 31,000 से भी ज्यादा। ये परफॉर्मेंस इसे AMD थ्रेडरिपर की टेरिटरी में ले आती है, जो कि एक हाई एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर है। मतलब एक लैपटॉप चिप के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। ये सब मुमकिन हो पा रहा है एक नई चिप आर्किटेक्चर की वजह से, जिसे TSMC SOIC MH कहते हैं। देखिए, ये एक मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, मतलब CPU और GPU अलग-अलग ब्लॉक्स में है। इससे दो बड़े फायदे हैं, एक तो बेहतर कूलिंग और दूसरा एप्पल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से बदल सकता है। चलिए, अब आते हैं बैटरी की दुनिया में हो रही एक क्रांति पर। लगता है 2026 में बैटरी की चिंता खत्म होने वाली है, क्योंकि अब फ़ोन में बहुत बड़ी-बड़ी बैटरी आ रही हैं, और वो भी बिना फ़ोन को भारी किए। सबसे पहले है Realme P4 पावर। इसमें होगी 10,001 mAh की बैटरी और वजन सिर्फ 219 ग्राम्स। फिर है Redmi Turbo 5 Max, जिसकी 9,000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी असल में 10,000 mAh जैसी परफॉर्मेंस देगी। और OnePlus 16 के लीक्स भी कुछ कम नहीं है, 9,000 mAh बैटरी के साथ साथ एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा भी। ठीक है, अब जल्दी से नज़र डालते हैं कुछ और बड़े फ़ोन लॉन्चेस और लीक्स पर, जो 2026 की शुरुआत में आने वाले हैं। तो Google Pixel 10a की डेट्स कंफर्म हो गई हैं। प्री ऑर्डर 18 फरवरी से और ऑफिशियल सेल 5 मार्च से शुरू हो जाएगी। Motorola सिग्नेचर, इसकी इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस होगी 59,999 रुपये। और ये कीमत पहले की उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा कम है। जाहिर है, इससे ये फ़ोन मार्केट में एक बहुत ही मजबूत दावेदार बन जाता है। परफॉर्मेंस की बात चल ही रही है, तो iQOO 15R के लीक्स पर भी ध्यान देना होगा। इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, 7,600 mAh की एक और बड़ी बैटरी और 100 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग होने की उम्मीद है। चलिए, अब फ़ोन से हटकर इंडिया के टेक इकोसिस्टम की बात करते हैं। यहाँ कनेक्टिविटी और पेमेंट्स में कुछ बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं। तो खबर ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दिया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि Wi-Fi 6E अब भारत में लीगल है और Wi-Fi 7 के लिए भी रास्ता खुल गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इंडिया को अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देशों की लीग में ले आता है, और इसका सीधा फायदा गेमिंग, AR और VR यूजर्स को मिलेगा, जिन्हें अब कई ज़्यादा तेज और स्टेबल कनेक्शन मिलेगा। पेमेंट्स की बात करें तो एप्पल पे भी इंडिया आ रहा है। एप्पल की वीज़ा, मास्टरकार्ड और रेगुलेटर्स के साथ बातचीत चल रही है। टारगेट है 2026 के अंत तक लॉन्च करने का, और इसके साथ ही इंडिया एप्पल पे का 90वां ग्लोबल मार्केट बन जाएगा। और अब आते हैं आज की सबसे फ्यूचरिस्टिक खबर पर। सोचिए, एक फ़ोन और 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। मिलिए नेक्स्ट फ़ोन से, जिसका मकसद है पर्सनल कंप्यूटर को रिप्लेस करना। ये कोई मामूली फ़ोन नहीं है। ये डिवाइस एक साथ 3 फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। Android 16, Debian Linux और हाँ, Windows 11 का पूरा डेस्कटॉप वर्जन। इसकी कीमत रखी गई है $549 और ये 2026 के तीसरे क्वार्टर में लॉन्च होगा। तो सवाल ये उठता है, क्या एक ही डिवाइस पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना ही कंप्यूटिंग का भविष्य है? तो कुल मिलाकर देखें, 2026 टेक को बहुत तेजी से बदल रहा है।
M5 Max की वर्कस्टेशन लेवल पावर, बैटरी की चिंता खत्म करने वाले बैटरी मॉन्स्टर्स और नेक्स्ट फोन जो फोन और पीसी के बीच की लाइन को ही मिटा रहा है। तो शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टेक कभी नहीं रुकता।